हम आपस में बांट कर देंगे। इसलिए है भाई, पहले हमें वे लोग चाहे जिन्होंने हमारी चकबंदी करी थी अध्यक्ष जी, जिन्होंने हमारा पैसा लगवा रखा, जिन्होंने हमारे पर रिश्वत ले रखी, या तो विभाग उन्हें सस्पेंड कर दे, उन्हें टर्मिनेट करे। जब गांव में चकबंदी में जाएगा कोई, और भाई मारे तो ऊपर होगा कोई, गांव में चकबंदी वालों को बुलाओगा तो वो भी दुश्मन है भाई काम का। समझ लियो इस बात को। जमीन हमारी है, गांव वालों की है जमीन, हम आपस में बांटेंगे, करेंगे समाधान इस बात का भी। पर जो हमारी जमीन में एसीओ कानू को पटवारी जाएगा तो पहले वाले कानू को पटवारी को हमारे गांव में लेके जाएगा। जमीन जितने हमने भैंस बेच के पैसे दे रखे, नूही हमें भैंस बेच के पैसे देगा जब चकबंदी में पड़ेगा, नहीं पड़ेगी काम है। तो भाई अरे कौन सा खड़ा हो यार, ना तो कोई यहां से जाएगा, खिचड़ी बन रही, कई प्रकार के आइटम पड़े उसमें हैं, कई आइटम पड़े, चाय बन रही। एक छोटी सी बात कहेगा अपनी वाणी को विराम दूंगा सर जी। एक आदमी गांव मध्य शहर तारीख पर आ गया, तारीख पर आ गया, वो 10 बजे कोर्ट में आ गया। कोर्ट वालों ने 12 बजे उसे कह दी दोपहर के बाद लगे आइए अब तुम। तो जैसे वो 12 बजे कोर्ट में से निकला, उन्हें सोची यार 2-2:30 बजे जाकर तू 2 रोटी खाया कहीं। अध्यक्ष जी वो बाहर निकला कचहरी थे, उन्हें पूछी यार 2 एक रोटी खानी थी कहीं को। एक कोई रिक्शा वाला क्या लग रहा ताऊ, एक होटल है यहां से, तू वहां चला जा और मैं रिक्शा में छोड़ जाऊंगा तुझे, उस होटल में तेरा मिजान बैठ जाएगा, अगर तन्ने उसके 10 परांठे खा लिए, परांठे फिर 100 रुपए इनाम देगा तुझे। वो बोले ले चल बेटा। वो चला गया जी होटल पे। रिक्शा वाला ने कहा भाई वो ताऊ का मत रोटी खवा दे। बोला शरत का पता है इसे? बोला पढ़ा लिखा तो यो है नहीं, बाकी अगर ये 10 परांठे खा लिए तो भाई तुझे रोटी फ्री और भाई 100 रुपए इनाम दे दिए, नहीं तो जो रोटी के पैसे 200 रुपए देगा तुझे। बोला भाई ठीक है। अब दिखाओ, वो जैसे एक परांठा लाया तो उनने एक लकीर खींच दी, दूसरा परांठा आया 2 खींच दी, 3 खाए 3 खींच दी। जब उन्हें 7 परांठे खा के 7 लकीर खींच दी, होटल वाला ने सोची 100 का नोट भी गया, वाला परांठे भी गए आज। होटल वाला बोल रहा उसे वेटर को, बोला ताल सा लगा के इसमें तो 2-3 लकीर मिट हो गए। वो 4-5 पे वो हाथ फेर दिया। अब बूढ़ा गिर तो रहा है, तो 8वां खाया, 9वां खाया, 10वां खा के वो कहने लगा 10 हो गए पूरे। वो कहने लगा ताऊ 10 नहीं हुए अभी तो 5 हुए। बोला नहीं भाई 10 हो गए। बोला ताऊ 5 हुए। बोला गिन। अब उन्हें गिनी 1 2 3 4 5। बुढ़ा कहने लगा हाँ भाई 5 ही है। बुढ़ा कहने लगा भाई फिर तेरी ना हमारी शुरू है। भाई शुरू है। होटल वाला कहा गया भाई ताऊ 100 रुपए भी था, मैं परांठे भी तेरे, तो भाई आज शुरू है, आज शुरू है। इस धरने को अपना धरना समझ के, इस धरने को अपनी बात समझ के, अपना स्वाभिमान समझ के मदन पाल जी धरने को चलाना पड़ेगा। तुम्हें भी बहुत दिन हो गए तंग होते हो, आज बिस्तरा गिर गया तो बिराड़ वालों तुम्हें इसका पूरा फाड़ना पड़ेगा भाई। कृष्ण इसका पूरा फाड़ना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट को भी फाड़ दो, ऐसा कहां से पता है नहीं। समाधान अब होगा भाई, हमें नहीं पता था बोलो हुआ नहीं हुआ। हम गारंटी तो कह रहे जितने किसान यहाँ मौजूद है पूरी ईमानदारी से, जितने किसान यहाँ आए और इस आए सुमेध में आए
कि हमारा काम होगा, खुश होकर जाइए यहाँ से, यहाँ तुम्हारा काम होगा जब उठ कर जाओगे, नहीं तो यहाँ से पानी थामे। मैं तो कहा एक हाथ में शिकायत एक हाथ में लठ लेकर आना पड़ेगा, जब जाकर समाधान होगा, और कोई समाधान नहीं। तो भाई हमारा निवेदन है, धरना चलेगा 22 तारीख में महापंचायत है, पूरे 7 दिन है, 7 दिन सब तैयारी करो, धरने वाले धरने पर रहो। और भाई तैयारी की भी सुन लो मदन पाल, तैयारी कुछ नहीं, तो मैं कह दिया तैयारी तो मैं करनी